जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन नेवी AASSR और एमआर। दोस्तों बात कर लेते हैं नेवी अग्निवीर एसएसआर और एमआर के लिए, जो कि आपका थ्योरी प्लस कंसेप्ट का क्लास लेके आए हैं। ठीक है, जिसके अंदर दोस्तों आपको इस टॉपिक के बारे में जानकारी मिलेगा, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले इस टॉपिक में आपको जानकारी मिलेगा कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा। ठीक है, यानी दोस्तों इसको बोल सकते हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी का जितने भी कंसेप्ट है, ठीक है, थ्योरी का जितने भी है वो सारे चीज आपको कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये वीडियो को बिना स्किप करे वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो एक एक पॉइंट आपको छूटने वाला नहीं है, चाहे वो वर्क या पावर या एनर्जी से क्वेश्चन आता है तो आप कर पाएंगे। ठीक है, अपने एग्जाम के लिए। तो चलिए, आप उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप ये वीडियो बिना स्किप करें वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस टाइप से आपका थ्योरी प्लस कंसेप्ट वाले क्लास नेवी एमआर या एसएसआर में बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, अगर दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां पे ये सारे का पीडीएफ आपको अच्छे से प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, उसका दोस्तों टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके दोस्तों वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, अगर आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करना चाहते हैं तो दोस्तों मोटिवेट के लिए आप इंस्टाग्राम में अरविंद डिफेंस एकेडमी सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, नहीं तो दोस्तों आप उसका भी टेलीग्राम में आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, वहां से जाके ज्वाइन हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो इस बार टॉपिक करवाने वाले हैं कार, शक्ति एवं ऊर्जा, यानी वर्क, पावर, एनर्जी, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन नेवी एसएसआर और एमआर में पूछे जाते हैं वो सारे चीज आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यहाँ पे वर्क है क्या। ठीक है, यानी दोस्तों देखेंगे वर्क यानी कार्य कहते किसको है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन में क्या कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कार्य जो होता है वो बल गुने विस्थापन होता है। ठीक है, यानी बल गुने विस्थापन, जिसको हम लोग दोस्तों एफ और एस के से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर दोस्तों कार्य की बात करें तो कार्य W होता है, अगर W बराबर एक फॉर्मूला निकल जाता है W बराबर एफ ठीक है, जिसमें दोस्तों कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर एफ तो W जो होता है ये वर्क होता है, और F जो होता है वो फोर्स होता है, S जो होता है वो विस्थापन होता है, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं ये कार्य जो है एक प्रकार का अदिश राशि है, और बल जो है एक प्रकार का सदिश राशि है, और विस्थापन जो है एक प्रकार का सदिश राशि है। दोस्तों सदिश और अदिश राशि हम पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं, जो भी बच्चे नहीं देखे वो पीछे वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि वहां से आपको पता चलेगा कि सदिश और राशि और अदिश राशि किसे कहा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं जूल के बारे में। तो एक जूल कार्य जो होता है वो 1 न्यूटन और एक विस्थापन के 1 मीटर विस्थापन के बराबर होता है। ठीक है, यानी 1 जूल जो होता है वो 1 न्यूटन बल और 1 मीटर विस्थापन का जो है बराबर होता है। ठीक है, चलिए पॉइंट बात कर लेते हैं आगे की पावर होता है क्या है। आगे बात करेंगे शक्ति। शक्ति क्या होता है, पावर क्या होता है। तो दोस्तों कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, यानी शक्ति कहते हैं। अगर दोस्तों शक्ति का एसआई मात्रक पूछ लिया जाए तो वाट होता है। ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो 1 वाट बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, शक्ति का एसआई मात्रक वाट, और 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड, या बोल सकते हैं दोस्तों 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों वाट सेकेंड होता क्या, तो यह ऊर्जा अथवा कार्य का मात्रक होता है। ठीक है, जो कि हम पहले बता चुके हैं। एनर्जी और जो है वर्क का जो है एसआई यूनिट क्या होता है, वाट होता है, वाट सेकेंड होता है। ठीक है, 1 वाट सेकेंड बराबर अगर बात कर लेते हैं तो 1 वाट गुने 1 सेकेंड होता है। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं 1 जूल के बराबर आपका क्या होता है, 1 वाट सेकेंड। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से दोस्तों यहीं से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों घुरा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आप जो है पकड़ नहीं पाते हो, आप क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हो। ठीक है, तो ये इस टाइप से दोस्तों यही कंफ्यूजन वाला है, तो आप ये सेक्शन जो है अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में दिया गया, तो वहां से जाके ले सकते हैं। ठीक है, दोस्तों पर्सनली चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में मैसेज कीजिए, या दोस्तों आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिए। ठीक है, वहां से हम आपको पर्सनली जो है ये पीडीएफ को शेयर कर देंगे। ठीक है, आपको
एंड बात करें अगला पॉइंट जो है वाट घंटा, ठीक है दोस्तों। वाट घंटा जो है यह भी दोस्तों ऊर्जा का ही मात्रक होता है, ठीक है। वाट घंटा जो है यह एक ऊर्जा का मात्रक होता है यानी यूनिट होता है। तो 1 वाट घंटा बराबर जो होता है वो कितना जूल होता है दोस्तों, 3600 जूल, ठीक है। 3600 जूल बराबर 1 वाट घंटा के बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करें दोस्तों। आगे जो है दोस्तों किलोवाट घंटा, ठीक है। किलोवाट घंटा के लिए बात करें तो यह भी एक प्रकार का ऊर्जा और कार्य का ही मात्रक है, ठीक है। जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं 1 किलोवाट बराबर जो होता है वो 1000 वाट घंटा यानी 1000 वाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है, ठीक है। इसकी बात करें दोस्तों कि यहाँ पे 3.6 गुने 10⁻6 वाट पर सेकेंड के बराबर होता है क्या, 1000 वाट घंटा, या बोल सकते हैं 1 किलो वाट घंटा, ठीक है। ये पॉइंट दोस्तों आप ये जितने भी बता रहे हैं सेक्शन दोस्तों आपके एग्जाम में कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों आप अच्छे से बारीकी से बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। कहाँ पे कौन से क्वेश्चन निकाला जा रहा है वो सारे चीज बताएंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे अच्छा कंटेंट आपको कोई नहीं देने वाला नेवी एसएसआर और एमआर में, ठीक है। आप बात करें ऊर्जा के बारे में यानी एनर्जी किसे कहते हैं, तो किसी भी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। आपको पता होगा दोस्तों कोई भी काम करने में जो एनर्जी लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं यानी ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। यानी किसी वस्तु के द्वारा कार्य किया गया जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं ऊर्जा के कुछ यूनिट के बारे में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऊर्जा का जो यूनिट होता है एसआई मात्रक जिसको कहते हैं वो होता है आपका जूल, ठीक है। आप बात करेंगे दोस्तों कि ये ऊर्जा यानी एनर्जी कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो ऊर्जा की टाइप हम लोग पढ़ेंगे यानी ऊर्जा की प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा किसको कहते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इसको अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। इसको दोस्तों यहाँ पे बात करें किसी भी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की जो क्षमता होती है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। जो चलते चलते दोस्तों जो गति के टाइम पे जो कार्य हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा, ठीक है। इसका दोस्तों इसमें जो होता है एम और वी, इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है एम और वी, ठीक है। जिसमें दोस्तों एम डिनोट करता है द्रव्यमान को और वेग आपका वी को, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला बनेगा दोस्तों वो गतिज ऊर्जा का जो यानी के काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एम वी स्क्वायर, ठीक है, एम वी स्क्वायर बनेगा। तो इस टाइप से आपका गतिज ऊर्जा का सेक्शन कंप्लीट होता है। अभी भी गतिज ऊर्जा में कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड दोस्तों यहां से बात कर लेते हैं, यहां से अगर बात करें स्थितिज ऊर्जा के बारे में यानी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो किसी वस्तु में उसकी अवस्था यानी स्टेट या स्थिति यानी पोजीशन के कारण जो कार्य करने की क्षमता हो उसे को कहा कहते हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। यानी तो कोई भी वस्तु में अवस्था में क्या हो जाता है यानी अवस्था या पोजीशन में जो है क्या हो जाता है दोस्तों, कार्य हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। बात करें पोटेंशियल एनर्जी का यानी स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला बनेगा वो द्रव्यमान गुने ऊंचाई गुने गुरुत्वीय त्वरण, यानी दोस्तों इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं एम जी एच, ठीक है, एम जी एच बोल सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे एम जो डिनोट करेगा वो द्रव्यमान को, जी जो डिनोट करेगा दोस्तों वो गुरुत्वीय त्वरण का, और एच जो डिनोट करेगा वो हाइट को डिनोट करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से इसका फॉर्मूला बन जाता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अगला ये सेक्शन कंप्लीट हो गया कि एनर्जी कितने टाइप का होता है। तो बता चुके हैं पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी होते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं, ये सारी चीज आपको बारीकी से बता चुके हैं, ठीक है। अभी भी इस ऊर्जा में या एनर्जी में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। बात करें दोस्तों अगला पार्ट जो है, अगला पार्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, जो कि आपका ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है यानी ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी का कैसे किया जाता है, ठीक है। तो चलिए एक एक पॉइंट आपको बताने वाले हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है एनर्जी का, ठीक है। तो बात करें दोस्तों यहाँ पे उपकरण और ऊर्जा का रूपांतरण कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है पहला जो कि आप देख सकते हैं पहला जो है वो सौर सेल है, ठीक है। सौर सेल जो है दोस्तों वो प्रकाश ऊर्जा से कन्वर्ट करके विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण यानी कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है। उसी प्रकार डायनामो है जो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। विद्युत मोटर की बात करें तो ये विद्युत ऊर्जा से यह यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सेम प्रोसेस दोस्तों आप देख सकते हैं इसी प्रकार माइक्रोफोन जो कि दोस्तों आपका ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है।
रूपांतरण करता है, ठीक है, यानी कन्वर्ट किया जाता है। लाउड स्पीकर की बात करें तो ये विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है, ठीक है। सितार की बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला जो यंत्र है वो क्या है, सितार है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये अगला जो है वो आपका बल्ब, ट्यूबलाइट और हीटर। ये दोस्तों विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला यंत्र कौन सा है, तो ये बल्ब भी है, ट्यूबलाइट भी है और हीटर भी है, ठीक है। वहीं से बात करें दोस्तों कोयले का जलना, ये कैसे कन्वर्ट करता है, तो ये रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला जो यंत्र है वो आपका कोयला है, ठीक है। विद्युत सेल की बात करें तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में जो कन्वर्ट करने वाला यंत्र है वो क्या है, विद्युत सेल है, ठीक है। चलिए दोस्तों इसी टाइप से और कुछ देख लेते हैं। इसी टाइप से दोस्तों आपका इंजन है, ठीक है। इंजन की बात करें तो यह ऊष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला है, ठीक है। ऊष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला जो यंत्र है यानी जो डिवाइस है वो क्या है दोस्तों, आपका इंजन है, ठीक है। किसी भी चीज का इंजन ऊष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। बात करें प्रकाश विद्युत सेल, जो कि दोस्तों प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। बात करें दोस्तों कि जो प्रकाश विद्युत सेल है वो प्रकाश ऊर्जा से लेकर आपका विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इस टाइप से दोस्तों यहाँ पे उपकरण और वो कौन से कन्वर्ट करता है, कहां से कहां रूपांतरण करता है, वो सारे डिटेल बता चुके हैं, ठीक है। दोस्तों आप बताइएगा कि इनमें से आप कितने को आप जानते थे, ठीक है, और किसको किसको नहीं जानते थे आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है दोस्तों पदार्थ के कुछ गुण, ठीक है। पदार्थ किसको कहते हैं दोस्तों, हम आगे पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। उसके आप गुण के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर के प्रॉपर्टी कितने हैं, ठीक है। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी इतने ये सारे टॉपिक आते हैं वो सारी चीज आपको टाइम पर मिलती रहेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं कि पदार्थ के गुण कितने कितने हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे सामान्यतः जो है मेटर यानी द्रव्य जो है तीन अवस्थाएं में पाए जाते हैं, ठीक है। पहला ठोस, दूसरा द्रव्य और तीसरा गैस यानी सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस जो कि आपका पदार्थ की जो है अवस्थाएं हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके बात करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो पदार्थ की जो मात्रा है वो तीन प्रकार को तो है, ठीक है, लेकिन दो अन्य और कौन सी है, जो चौथी अवस्था जो है पदार्थ की वो प्लाज्मा होती है, ठीक है। पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो प्लाज्मा की होती है और जो पांचवी अवस्था होती है वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, कंडेंसेट, जो कि आप देख सकते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, ठीक है। दोस्तों पदार्थ की मात्रा आपको पूछ लिया जाए यानी पदार्थ की कितने अवस्था है, तो मूल रूप से दोस्तों आप तीन लगा सकते हैं। अगर उसमें भी पूछ लिया जाए कि प्लाज्मा मैटर की कितनी अवस्था है, तो यह देख सकते हैं दोस्तों चौथी अवस्था है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि कितने इसके पांचवी अवस्था की बात किया जाए तो यह बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेवी, एमआर और एक्सएसआर में, ठीक है। चलिए आप बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, जिसकी खोज 1924 ईस्वी में जो कि सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, ठीक है। सत्येंद्र नाथ बोस के और दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन जो कि आपका बोस कंडेंसेशन की खोज की थी, ठीक है। इसमें इसका जो है सत्यापन जो किया गया था 1995 ईस्वी में वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। चलिए कुछ बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। द्रव्य के जनरल प्रॉपर्टीज कितने कितने होते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि तीन होते हैं, ठीक है। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा क्या, गैस, ठीक है। और ठोस के अंदर की बात करें तो ठोस के अंदर जो आता है दोस्तों वो प्रत्यास्था आता है, ठीक है, जिसको दोस्तों हम यहाँ पे इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। और द्रव्य के अंदर दोस्तों दाब बोले तो प्रेशर और प्लवन जिसको हम लोग फ्लोटेशन के नाम से जानते हैं, श्यानता विस्कोसिटी और दोस्तों यहाँ पे केशिकत्व जिसको हम लोग कैपिलरिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। पृष्ठ तनाव भी जो आता है दोस्तों वो द्रव के अंदर ही आता है जिसको हम लोग सरफेस टेंशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे गैस के बारे में। तो यह गैस दोस्तों वायुमंडलीय दाब बोलते हैं, ठीक है। वायुमंडलीय दाब आपका गैस के अंदर आता है जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। चलिए आगे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि पृष्ठ तनाव है क्या, ठीक है, यानी सरफेस टेंशन है क्या, इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे अभी। तो यहां से बात करें दोस्तों द्रव्य का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव में रहता है
तथा उसमें जो है कम से कम क्षेत्रफल में प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। ठीक है दोस्तों, बात करें जो पानी की जो बूंदी होती है वो सरफेस टेंशन के अंदर ही काम करता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे उसके एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे आप बात करें द्रव के पृष्ठ या तनाव से ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक है, यानी द्रव के पृष्ठ जो होता है ये वही दोस्तों जो है तनाव ही जो है पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक है, चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल जो है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला एग्जाम्पल पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी में तैरने लगती है। ठीक है, और दूसरा जो दोस्तों अगर आप पानी में अगर आप पतला सुई डालते हैं तो जो है वह तैरने लगती है, डूबने के बजाय दोस्तों वह तैरने लगती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल है साबुन जो है और डिटर्जेंट से कपड़ों को ज्यादा साफ होना मांगता है। ठीक है, यानी तो साबुन के अपेक्षा डिटर्जेंट जो है वो कपड़ों को ज्यादा साफ कर देता है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल जो है साबुन के घोल के बड़े जो बुलबुले बनना वो किसके अंदर आता है, तो यह पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के अंदर ही आता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों चौथा एग्जाम्पल, जो कि आपका मच्छर के लार्वा को मारने के लिए पानी की सतह पर मिट्टी का जो तेल डालना, यह भी क्या सरफेस टेंशन के अंदर ही आता है। ठीक है, यानी पृष्ठ तनाव का ही एक एग्जाम्पल है। पांचवा पॉइंट की बात करें तो वर्षा की जो बूंदे होती है वो गोलाकार होती है। ठीक है, वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना ये क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, अगला जो एग्जाम्पल है, नैनो द्रव्यों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो होता है वो गुण घर्षण होता है। ठीक है, जो पृष्ठ तनाव का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यानी अगला एग्जाम्पल, यदि साबुन को दो भिन्न भिन्न व्यास वाले बुलबुलों को एक नली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो यह छोटा बुलबुला और छोटा कपड़ा बड़ा बुलबुला का बड़ा हो जाना। ठीक है, ये क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे केशिकत्व के बारे में। ठीक है, जिसको हम लोग कैपिलरी एक्शन के नाम से जानते हैं। केशिकत्व को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरी। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं बहुत कम व्यास वाली नली को केशिका यानी कैपिलरी कहते हैं। ठीक है, बहुत कम वाले जो व्यास की नली जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं। ठीक है, जब इसे किसी द्रव से भरे बर्तन में सीधा खड़ा किया जाता है तो वह द्रव कोशिका में ऊपर चढ़ने लगता है। ठीक है, जिसको हम लोग कैपिलरी कहते हैं। इस घटना को दोस्तों हम लोग केशिकत्व कहते हैं। दोस्तों कैपिलरी कहते हैं जो कम व्यास वाली नली होती है उसको कैपिलरी कहते हैं। ठीक है, लेकिन किसी भी बर्तन में जो रखा जाता है और उसको खड़ा किया जाता है तो वह अपने आप जो ऊपर आने लगता है यानी ऊपर चढ़ने लगता है। तो यही जो प्रक्रिया है, यही जो घटना है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केशिकत्व कहते हैं यानी कैपिलरी एक्शन कहते हैं। ठीक है, कैपिलरी एक्शन को दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं केशिकत्व का कारण द्रव का पृष्ठ तनाव होना। ठीक है, चलिए कुछ इसका एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो कैपिलरी यानी केशिकत्व के कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जो कि ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को शीघ्रता से सोखना क्या कहलाता है, दोस्तों आपका केशिकत्व का एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल बता दे कि लालटेन या लैंप की बत्ती में जो तेल चढ़ता है ऊपर वो भी क्या होता है, लालटेन या बत्ती में ऊपर की ओर जो तेल चढ़ना, ठीक है, तेल को चढ़ना क्या कहलाता है, वो दोस्तों किसका एग्जाम्पल है, वो कैपिलरी यानी केशिकत्व का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से बताएं कि जितने भी यहाँ पे टॉपिक आपको बताएं जो कि आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के व्यू के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे आपको बताए हैं। ठीक है, अगर दोस्तों इतने सारे में अभी भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, जो भी डाउट है हम आपको क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को देर ना करते हुए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।